नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत करेंगे एमसीडी में संग्राम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लगातार एमसीडी में सदन में हंगामा हो रहा है। पोडियम को फेंक दिया गया, माइक फेंक दिया गया, हाथापाई तक की नौबत आ गई और लगातार हंगामा चल रहा है। फिलहाल जो तस्वीर रात भर सदन के भीतर देखने को मिली है वो बेहद शर्मनाकपूर्ण है। जिस तरीके का आचरण पार्षदों की तरफ से सदन के भीतर किया गया है, लेकिन अभी तक भी एमसीडी का जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है वो नहीं हो सका है, क्योंकि स्थायी समिति चुनाव में लगातार हंगामा हो रहा है। माइक तोड़ दिया गया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पोडियम फेंक दिया गया, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में जमकर हाथापाई हुई है। सिविक सेंटर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जोरदार हंगामा रात भर देखने को मिला। 5 बार स्थगित हो चुकी है सदन की कार्रवाई और ऐसा लग नहीं रहा है कि जो चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि एक तरफ बीजेपी कह रही है कि जो 1 से 56 तक की वोटिंग हुई है स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव को लेकर, वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। आखिर मोबाइल के जरिए बैलेट पेपर की फोटो क्यों खींची गई, ये सवाल बड़ा उठा रही है बीजेपी। तो वहीं आम आदमी पार्टी ये साफ तौर पर कहती हुई दिखाई दी कि 1 से 56 तक की वोटिंग हो चुकी है और अब वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो आगे जारी रहेगी। तो ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारे जो सहयोगी हैं वो बने हुए हैं। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त लगातार वहां पर बने हुए हैं। अनूप हमारे साथ है, मृदुल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, सबसे पहले आपके पास आते हुए जरा बताइए अभी क्या तस्वीर, क्योंकि बेहद शर्मनाकपूर्ण जो आचरण है पार्षदों की तरफ से वो देखने को मिला रात भर। बिल्कुल बिल्कुल गायत्री, जो मैं आपको सुबह से यही बात बता रहा हूं कि सदन की शुरुआत अगर ऐसी होगी, पहली बैठक ऐसी होगी, तो आने वाला 38 दिन कैसा होगा आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, कई बार स्थगित होने के बाद सदन एक बार फिर अब तैयारी में है कि मेयर आएंगी। सीपी को कहूंगा मैं, बीजे जो है दिखाएंगे तस्वीरें। साफ सफाई चल रही है, कई लोग अब भी सो रहे, क्योंकि रात भर ये लोग यहीं रुके, दिन में यहीं थे। उसके बाद इंतजार है कि किसी तरह स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो जाए, लेकिन विरोध अब भी रह रहकर तमाम जो काउंसिलर, जो पार्षद हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और तीखी बहसबाजी भी होती है। लेकिन चूंकि दिन और रात भर यहां रुके हैं तो थोड़ी थकान भी है। उसके बाद अब साफ सफाई के बाद देखिए अब इंतजार किया जा रहा है कि मेयर आएंगी। आयुक्त पहुंच गए हैं और उसके बाद जब मेयर आएंगे तो हो सकता है ये प्रोसेस आगे बढ़े, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं लग रही है कि आज सब कुछ संभव हो जाएगा। और अगर 12 बजे जो संभावना जताई जा रही है, अगर 12 बजे तक स्थिति ऐसी रही तो शायद कोर्ट का रुख भी किया जा सकता है। लोमस मेरे सहयोगी रात में भी इन्होंने कल से लगातार इसके कवर कर रहे हैं। लोमस, क्या लगता है आज ये स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो पाएगा? बिल्कुल अनूप, जिस तरीके से कल तस्वीर निकल के सामने आई तो कहीं ना कहीं वो काफी भयभीत करने वाली थी। एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पे पानी फेंका जा रहा था, एक दूसरे से गाली गलौज किया जाता था। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप मेयर का चुनाव करवाएं। मेयर का चुनाव हुआ, उप मेयर का चुनाव हुआ, लेकिन जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी की बारी आई उसके बाद तस्वीर ही चेंज हो गई। आप देख सकते हैं अभी भी स्लोगन पढ़े जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं तस्वीरें भी दिखाते जाए, हम बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्लोगन पढ़े जा रहे थे कि मेयर महोदय जल्दी से आए सदन में और उसके बाद चुनाव करवाएं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। मेयर का चुनाव होता है, डिप्टी मेयर का चुनाव होता है, लेकिन जैसे स्टैंडिंग कमेटी की बारी आती है फिर उसके बाद तस्वीर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। एक मोबाइल को लेकर के हंगामा होता है और हंगामा बढ़ता हुआ पूरी रात भर हंगामा चलता है। और सुबह देखिए, आप मैं सीपी को कहूंगा कि एक बार तस्वीर दिखाए किस तरीके से जो पार्षद है वो सोए हुए थके हुए हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीर आपकी सुबह की तस्वीर है ये। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी स्टैंडिंग कमेटी की जो वोटिंग है वो संपन्न हो जाए और सभी चीज सुचारू रूप से चले। लेकिन जो तस्वीर रात में निकल के आई तो कहीं ना कहीं भयभीत करते हुए नजर आती है। चलिए, हमारे साथ मृदुल भी जुड़े हुए हैं, मृदुल का रुख करते हैं। मृदुल, आप जहां से वहां से तस्वीरें आप भी देख पा रहे हैं, क्या अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, सबसे बड़ा अपडेट यही है अनूप के एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि मेयर मैडम सदन में आओ और चुनाव कराओ, यानी वोटिंग कराई जाए। लेकिन अभी के हालात देखकर ऐसा लग रहा है ना तो पार्षदों में कोई एनर्जी बची हुई है, क्योंकि रात भर हो चुकी है, लेकिन हाँ, हंगामा किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। अखिलेश मेरे सहयोगी जुड़ गए मेरे साथ। अखिलेश, अब क्या लगता है आपको, आगे की तस्वीर क्या रहने वाली है? देखिए, जिस तरह से दिख रहा है कि अभी बहुत से लोग सो रहे हैं, बैल बॉक्स जो है आके रख दिया गया है। प्रक्रिया पूरी करते हुए हम कल से देख रहे हैं, दिखाई दे रही है। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद जिस तरह से एकाएक माहौल बदला वो अभी तक जारी है, कोई हल नहीं निकल पाया है। और गतिरोध सिर्फ इतना है कि आप जो है मोबाइल लेकर न जाएं और जो 45 वोट पड़े थे उसको विड्रॉ करें और फिर से करा लें। ये बमुश्किल 15 मिनट का काम था, लेकिन मेयर ने उसको अर्जन किया। उसके बाद लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ा, हाथापाई हुई। आपने देखा किस तरह से यहाँ पे हंगामा हुआ, हाथापाई, पानी फेंका गया, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। उसके बाद एक दूसरे के, मुझे लगता था उस समय देखने पर कि एक दूसरे के व्यक्तिगत विरोधी हैं,
ये राजनीतिक पार्टी नहीं, व्यक्तिगत विरोध हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात अखिलेश आपने कही है कि ये व्यक्तिगत तरह से विरोध किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई पुरानी दुश्मनी है, उसे आप निकालने की कोशिश भी यहाँ पर कर रहे हैं। और अनूप, यही तस्वीर बताई जा रही है कि ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। अगर आप इस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, हमला करेंगे, तो फिर कैसे सदन की कार्यवाही आगे चलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि 38 दिन का कार्यकाल चलना है और उसके बाद एक बार फिर मेयर का चुनाव होगा। अब मृदुल, अब जरा समझिए, क्या शुरुआत पहले दिन ये होगा, ये हाल है, तो आने वाले दिन में कैसा चलेगा? लोमस भी, लोमस, जो परिस्थितियां दिख रही हैं, जैसा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि मामला कोर्ट तक चला जाएगा ऐसी परिस्थितियों में? बिल्कुल अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 12 या 12:30 बजे के बीच कुछ पार्षद जा सकते हैं कोर्ट में। लेकिन जो तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो तस्वीर काफ़ी भयभीत करने वाली होती है। जैसे आपने रात में 11 बजे की अगर बात करें तो एक दूसरे के बाल खींचे जा रहे थे, यहाँ पे पानी फेंका जा रहा था, गाली गलौज किया जा रहा था। आप समझ सकते हैं कि एक पार्षद इस तरह की हरकत करते हुए काफ़ी यहाँ पर जिस तरीके से तस्वीर निकल के आई, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी भयभीत करने वाली है और अपमानजनक है। क्योंकि तस्वीरें देखिए, हमारे सीपीजी जो हैं विजय, वो लगातार रात से ही दिखा रहे हैं किस तरीके की तस्वीर। अभी भी जो पार्षद है वो थके हुए हैं, सोए हुए नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। और कुछ पार्षद ये स्लोगन गा रहे थे कि जल्दी से मेयर आए और फिर से उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू की जाए। साफ तौर पर स्टैंडिंग कमेटी को लेकर के जो वोटिंग होनी थी वो यहाँ पे की जाए। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का माहौल था। और अब सुबह हुई है और सुबह उसके बाद साफ सफाई यहाँ पे फिर से शुरू हो गई। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब तक मेयर नहीं आएंगे और तब तक कार्रवाई शुरू नहीं होगी। और उसी कार्रवाई के लिए यहाँ पे मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द मेयर आए और कार्रवाई शुरू की जाए। बिल्कुल मृदुल, जो आपने कहा, वहाँ अखिलेश भी बता रहे थे कि सिर्फ एक बात जो फिर से चुनाव कराने की बात कही जा रही थी, अगर मेयर मान जाती तो शायद 15 मिनट का वक्त लगता। अखिलेश भी यही बता रहे हैं, ये सॉल्यूशन बेहद अच्छा था, हो सकता था, लेकिन ये एक छोटी सी जिद की वजह से पूरा दिन पूरा रात गुजर गया है। लेकिन अभी तक स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पाया। मृदुल, ओवर टू यू। बिल्कुल, और अनूप, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि छोटी सी बात थी, लेकिन इसे बड़ा बनाया गया। और ये तो शुरुआत है, क्योंकि सदन लंबे समय तक चलना है और ऐसे मतभेद होते रहते हैं। ऐसे मतभेद जब होते हैं तो इसे भुलाकर आगे कार्यवाही सुचारू रूप से चलती है और जनता से जुड़े हुए काम किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि व्यक्तिगत द्वेष है और उसी का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अखिलेश, ये तो शुरुआत है। आपने जैसा कहा कि महज 15 मिनट की बात थी, हो सकता था, लेकिन आगे और सदन की कार्यवाही चलेगी, ऐसे कई मसले आएंगे, तो ऐसे ही हंगामा होता रहेगा। बिल्कुल, चुनाव ये 5 साल के लिए चुना गया है, लेकिन चुनाव 5 बार होगा। हर साल मेयर का चुनाव होगा। हर साल अगर इस तरह की स्थिति आएगी तो ये कहा जाएगा कि इस तरह से सदन कैसे चलेगा। और सवाल ये है कि इस तरह से महज 6-7 लोग यहाँ पे चुनाव में खड़े हैं, 6 लोगों को चुना जाना है। 250 वोट ये पार्षदों के हैं, उसके बाद सांसद विधायक मुश्किल से 20 वोट हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए 270-72 वोट डालने में बमुश्किल 15-20 मिनट का काम था, ये हो जाता। और अगर मेयर चाहती तो वो 45 वोट विड्रा करके और फिर से वोटिंग हो जाती। और जब वोटिंग हो जाती उसके बाद इनका कोई काम नहीं रहता, काउंटिंग होती रहती, रिजल्ट आता रहता। मेन रिजल्ट जो था मेयर और डिप्टी मेयर, आपने देखा दिसंबर का चुनाव हुआ था, किस तरह से एक दूसरे की खींचातानी पड़ी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन जारी करो। उस आदेश का पालन करना पड़ा, नोटिफिकेशन जारी हुआ, कल की तारीख पड़ी और कल शांतिपूर्ण तरीके से जो मेन पोस्ट है मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी हो गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह की घटनाएं देखने को मिली, शायद ही इस तरह से दिल्ली के नगर निगम के इतिहास में कभी देखने को मिली है, जो लगातार देखने को मिल रही है। ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा एक बार आप तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। उज्जवल, जरा आगे आ जाइए, आप तस्वीर दिखाने की कोशिश करिए कि यहाँ पर किस तरह का माहौल बना हुआ है। और ये बताने के लिए काफी है कि अभी तो ये सो रहे हैं, कई पार्षद जो है नींद में नजर आ रहे हैं, लेकिन रात भर हंगामा हुआ है। और रात भर हंगामे के सबसे बड़ी वजह यही है कि दोनों के बीच में मनभेद भी नजर आता है और मतभेद भी नजर आता है। इस वजह से यह हंगामा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इंतजार है वोट का। अनूप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार अनूप और लोमस का भी रुख करेंगे। अनूप और अनुज हमारे सहयोगी रात भर यहाँ पर मौजूद थे। रात में किस तरह का हंगामा हो रहा था, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, वो भी आपको दिखाते हैं। से हम ये देख रहे हैं हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए बोलती है, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलती है। मोबाइल फोन्स कैसे अलाउ करे गए, लगातार बार बार कोशिश करी जा रही है। कई बार पूरी रात में ये हुआ कि मेयर आते हैं और बार बार कहते हैं कि प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन नहीं चलती। अब क्या होना है और अभी तक की प्रक्रिया पे आपका क्या कहना है?
हम तो ये चाहते हैं स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो, क्योंकि हमारी जीत हो रही है। पहले उन्होंने मेयर और डिप्टी मेयर का नहीं होने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया, जब हमारा चुनाव हो पाया और हमारी जीत हुई। लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप वीडियो देखना। उनकी पार्षदों ने ऊपर चढ़ के वो माइक वाइक तोड़ दिया, फूल तोड़ दिए, टेबल तोड़ दिए, बक्से फेंक दिए। टोटल बदमाशी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है इनकी। लेकिन लगातार देखिए, आप लोग कहते हैं कि वीडियो देखो ना, मैं थोड़ी कहता हूँ, वीडियो देखो। वो भी यही कह रहे हैं कि आप वीडियो आप देख लो वीडियो, जिसका वीडियो सच बता देना कौन तोड़ रहा है। अच्छा, रात में ये क्लियर हो गया था। सौरभ भारद्वाज ने, संजय सिंह जी ने, सबने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, जब तक चुनाव नहीं होगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन चुनाव की स्थिति नहीं बन पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स भी अंदर बैठे हैं। भैया वो बदमाशी कर रहे हैं, जब माइक तोड़ रहे हैं, मेयर पर हमला कर रहे हैं। आप सीसीटीवी कैमरे देख लो, अगर उन्होंने नहीं तोड़ा हो तो आप बताना मुझे। वो लगातार बदमाशी। आगे क्या मूवमेंट है सर? आगे हम तो वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं, मेयर जी आएंगे, हम वोटिंग के लिए वेट कर रहे हैं, हम चुनाव के लिए बैठे हैं। बट मैम, अगर आप लोग बता सकें कि वार और पलटवार लगातार देखने को मिल रहा है। बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी कर रही है, आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी कर रही है, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है और कब तक आप लोग यहाँ रहेंगे? देखिए, चुनाव तो चुनाव के तरीके से ही होता है। बीच में उन्होंने चुनाव रोक दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि शुरू से ही चुनाव होगा। जहाँ से रुका है चुनाव वहीं से शुरू होगा। और बीजेपी अड़ी हुई है कि चुनाव एक से शुरू हो, और हम कह रहे हैं कि संविधान तो बिल्कुल देखिए, एक बार तस्वीरें कहूँगा सीपी दिखाएंगे मेरे विजय। तैयारियां शुरू हो गई है, अंदर पुलिस वाले भी आ गए, मतपेटी आ गई, जो बॉक्स है वो आ गया है, और देखिए निगम सचिव आ गए, आयुक्त आ गए। इंतजार है मेयर का कि वो आए तो ये प्रोसेस एक बार फिर से शुरू होगा। तैयारियां पूरी हो गई, लेकिन बस यही देखना पड़ेगा कि इस बार प्रोसेस जो है शांतिपूर्ण तरीके से चलता है या फिर नहीं। हमारे साथ लोमस भी जुड़े। लोमस, तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन लग रहा है कि सही तरीके से हो पाएगा ये? बिल्कुल, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि आज जो सदन की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल सकती है, लेकिन जो तस्वीर कल निकली थी, और आप समझ सकते हैं एक मोबाइल लेकर के, क्योंकि एक मोबाइल लेकर के ये पूरा बवाल हुआ था। बताया जा रहा है जो कि भाजपा के पार्षद हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आपके पार्षद मोबाइल लेकर के जाते हैं अंदर, वोटिंग डालते हैं, उसके बाद वो तस्वीर खींचते हैं। कहीं ना कहीं वो सदन की जो कार्रवाई है उसमें अवरोध पैदा करते हैं, ये असंवैधानिक है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर ये पूरा विवाद छिड़ा था, और उसके बाद ये मामला काफ़ी तूल पकड़ता हुआ दिख रहा था। उसके बाद आपस में यहाँ पे खींचातानी शुरू हो गई, और कहा जा रहा था कि फिर से ये पूरा वोटिंग सिस्टम को लागू किया जाए, नए तरीके से किया जाए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं उसके बाद पानी एक दूसरे पे फेंकना शुरू हो गया। अब तस्वीर, आज की तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ देर के बाद ही यहाँ पे फिर से बताया जा रहा है कि सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, वोटिंग फिर से यहाँ पे किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अनूप। बिल्कुल, और देखिए जाहिर तौर पर स्टीयरिंग कमेटी जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है ये भी जानना बेहद जरूरी है। जो 6 सदस्य टीम है, पावर सेंटर इसे कहा जाता है। मेयर, डिप्टी मेयर के पास पावर है, लेकिन वो सीमित पावर होते हैं, मताधिकार आपके सीमित है। आपको कोई काम कराना हो, कोई वित्तीय फाइनेंस की बात हो, तो तमाम चीजें जो है स्टीयरिंग कमेटी के पास जाती है। वहां से अप्रूवल मिलने के बाद उसको क्रियान्वित किया जा सकता है। यानी तमाम पावर्स जो है, एमसीडी की जो ताकत है वो इसी स्टीयरिंग कमेटी पर है। 2 चुनाव जो मेयर और डिप्टी मेयर के हो चुके थे, वहां मोबाइल को लेकर बात सहमति बन गई थी, लेकिन इस चुनाव को लेकर खासम खासा तैयारी की गई, और मोबाइल को लेकर इतनी बड़ी वजह यह बनी कि देखिए अब तक वोटिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। मृदुल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मृदुल का रुख कर लेते हैं। मृदुल, देखिए तैयारियां तो शुरू हो गई, लेकिन लग रहा है आपको कि चुनाव के प्रोसेस जो प्रक्रिया है वो शांति रूप से शुरू हो पाएगी, शांतिपूर्ण तरीके से? बिल्कुल, देखिए जैसा आप बता रहे हैं कि चुनाव की कार्यवाही जो है अब शुरू होगी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं जैसी तस्वीरें लगातार आप हम तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी बात यही है कि जब मेयर यहां पर आएंगी तो क्या वो वही फैसले को लेकर मतभेद जारी रहेगा? क्योंकि अखिलेश, हम देख रहे हैं कि कल भी जरा सा मतभेद था। उनका कहना था कि चुनाव शुरू से करा दिए जाए, लेकिन मेयर इस बात पर नहीं मानी, और फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में हंगामा हुआ। आगे की तस्वीर आपको क्या नजर आती है? देखिए, कोई भी सदन हो, चाहे वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, या ये एक मेयर का जो भी है, एक जो कुर्सी पे बैठा पदाधिकारी है, मेयर या लोकसभा अध्यक्ष, उसकी समझदारी पे डिपेंड करता है कि वो सदन को कितने सलीके से चला ले जाए। बस बात इतनी थी कि आपको 45 वोट विड्रॉ करने थे और फिर से चुनाव कराने थे। अब सोचिए कि इनका कार्यकाल महज 35 दिन का है। 35 दिन बाद फिर ये चुनाव होना है, क्योंकि जो रूल कहता है उस रूल के हिसाब से ये जो 5 बार मेयर चुने जाएंगे एक एक करके, वो मार्च से लेकर अप्रैल तक, 1 अप्रैल तक का कार्यकाल है। मार्च आने वाला है और अप्रैल 1 को इनका चुनाव हो जाएगा। यह 35-36 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में अगर इन्होंने एक समझदारी दिखाई होती, 15 साल बाद दिल्ली को पहली एक महिला मेयर मिली है,
करीब करीब 10 साल बाद, तीनों सदन के बाद 11वां साल है जो एक हुआ है, उसमें अगर ये एक नजीर बनता कि हमने इसको फिर से जो चलाया है, एक नई पार्टी शासन में आई है, उसके मेयर ने एक नए तरीके से चलाया है, तो ये सारी चीजें एक नजीर बनती, एक अच्छा मैसेज जाता है। अखिलेश बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि एक संदेश जाता, मैसेज जाता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। अब आपको रिपोर्ट हम दिखाते हैं कि कैसे हंगामा होता रहा और कैसे पूरे सदन की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा। ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। क्या इनके पास कोई सबूत है? इनको किसी ने फोटो भेजे या इनके लोग फोटो भेज रहे हो सकता है, ये हो सकता है। देखिए, केजरीवाल जी की आदत है गुंडागर्दी करना, उनके लोगों की आदत है हंगामा करना। दिल्ली में पिछले कई सालों से चल रहा है। आपको कोई दिक्कत है कोर्ट जाइए, हमें दिक्कत है हम कोर्ट गए। हम मेयर को थोड़ी पीट रहे थे या हम बीजेपी वालों को थोड़ी पीट रहे थे, हम कोर्ट गए। दिल्ली के सिविक सेंटर में एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव के दौरान पीटा सीन हो गया। हाथापाई हुई, एक दूसरे के ऊपर बोतलें चली और मुक्कालात भी चली। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको किसी कुश्ती के मैदान से कम नहीं लग रही होंगी। कभी टेबल पर चढ़कर तो कभी कुर्सियों को हाथ में उठाकर, तो कोई अपनी ताकत दिखाने के लिए दूसरे पार्षद को मारने ही चढ़ रहा था। दे दनादन के इस खास एपिसोड में कुछ ऐसे ही पार्षद थे जो अपने साथियों और दूसरे पार्षदों को समझाने की कोशिश में थे, लेकिन यह गुस्सा सदन को ठंडा ही नहीं होने दे रहा था। दिल्ली में एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के बाद जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव शुरू हुआ तो चेयर वॉर शुरू हो गया। बीजेपी को ऐतराज सदन में आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा मोबाइल लेकर आने से था। बीजेपी के पार्षदों ने इसका विरोध भी किया। फंडामेंटली और यहाँ का वो है, लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये कहता है कि आपको सीक्रेसी मेंटेन करना जरूरी है। आप मोबाइल फोन लेके अंदर अलाउ कर रहे हैं, वो लोग फोटो खींच रहे हैं और अपने हाईकमांड को दिखा रहे हैं हम किसको हमने वोट दे रहे नहीं दे रहे, तो कहाँ की सीक्रेसी रह गई? जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल साफ ये कहता है, लॉ साफ ये कहता है कि सीक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए। अगर आप सीक्रेसी मेंटेन नहीं होते कर रहे तो इस इलेक्शन का तो फायदा ही नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता भी टस से मस नहीं हुए। आप नेता आतिशी मार्लेना ने कहा कि बीजेपी बिना सबूत के सवाल उठा रही है। देखिए, फोटो खींचने का कोई सबूत तो सामने आए नहीं। अभी आपने कहा कि अगर फोटो खींचे, मान लीजिए, अगर आप हाइपोथेटिकली भी बात कर लीजिए, मैंने वोट खींचते हुए अपनी फोटो खींच ली, तो आप उसका कोई सबूत तो प्रस्तुत करेंगे? क्या सबूत है विजेंद्र गुप्ता जी के पास कि किसी ने फोटो खींची? आप बताइए, क्या सबूत है? वो सबूत दिखाए ना। वो बिना सबूत के, बिना किसी आधार के एलिगेशन लगा रहे हैं। किस आधार पे वो कह रहे हैं? बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में आपका मेयर बनते ही गुंडागर्दी और तानाशाही शुरू हो गई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी को अपनी हार स्वीकार नहीं है, इसलिए वे तमाशा बना रही है। मेयर पूरी की पूरी निगम के ऊपर हमला कर रही है, संविधान पे हमला कर रही है, डीएमसी एक्ट पे हमला कर रही है। उन्होंने आज अपनी पहली बैठक में ये दिखा दिया आने वाली 5 साल की तस्वीर कि कैसे ये आम आदमी पार्टी निगम को चलाना चाहती है और किन बुरी स्थितियों में पार्षदों को रहना पड़ेगा। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? अपनी हार को अभी तक वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। महिला मेयर है, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, पूरे सदन को तमाशा बना रखा है। आरोपों के बीच ये तो साफ है कि लोकतंत्र में सदन की इस तस्वीर को काले अध्याय के रूप में ही याद किया जाएगा। दिल्ली की जनता ने कभी सोचा नहीं होगा कि जिन नेताओं को वो दिल्ली संवारने के लिए वोट दे रहे हैं, वही दिल्ली की मर्यादा को तहस नहस कर देंगे। अब देखना होगा ये दंगल कब थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।